नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही लाखों लोगों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। खासकर उन लोगों की जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था और अब अपनी पहली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर उनके खाते में पैसे कब तक आएंगे। क्या इस बार पैसा समय पर मिलेगा या फिर पिछली बार की तरह देरी हो सकती है। अगर ताजा जानकारी की बात करें तो इस बार हालात पहले से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से इस योजना के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। जिन परिवारों के पास अभी तक पक्का घर नहीं है, उनके लिए यह योजना किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। ऐसे में यह समय सभी लाभार्थियों के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अब फंड जारी करने की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में बताई जा रही है और लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी जानकारी खुद भी चेक करनी होगी। अक्सर लोग आधी जानकारी लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका नाम सूची में ही नहीं है। कई मामलों में पहले नाम होता है लेकिन बाद में किसी वजह से हटा दिया जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप पूरी जानकारी लें और खुद अपने स्टेटस की जांच जरूर करें। पिछली बार कई लोगों को तारीख तो बता दी गई थी, लेकिन पैसा समय पर उनके खाते में नहीं पहुंचा। इसी वजह से इस बार लोगों के मन में थोड़ा संदेह भी है। लेकिन इस बार जो अपडेट सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार स्थिति काफी हद तक सुधरी हुई है। नए बजट सत्र के बाद योजना से जुड़ी फाइलों को मंजूरी मिल चुकी है और लाभार्थियों की अपडेटेड सूची भी पोर्टल पर डाल दी गई है। इससे यह साफ होता है कि इस बार प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और स्पष्ट हो गई है। अगर आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल से ही यह चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं। अब इसके लिए बार बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके अपने घर से जुड़ा मामला है। अब अगर पैसों की बात करें तो इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्य क्षेत्रों में यह करीब 1, 20, 0 तक होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में यह राशि लगभग 1, 30, 0 तक पहुंच सकती है। इसमें से पहली किस्त के रूप में लगभग 40, 0 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि घर बनाने की शुरुआत की जा सके। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह राशि केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका नाम नई सूची में शामिल है और जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है। अगर आपके खाते में कोई समस्या है या आधार लिंक नहीं है तो पैसा अटक सकता है या वापस भी जा सकता है। इसलिए इस छोटी सी बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी तारीख की। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच अधिकतर राज्यों में पहली किस्त का पैसा भेजना शुरू किया जाएगा। जहां ज्यादा आवेदन है वहां प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है और कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेज चेक नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें। यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम सूची में है और आपका बैंक खाता पूरी तरह से अपडेट है, क्योंकि अगर इस समय आपने लापरवाही की तो हो सकता है आपको अगली बार तक इंतजार करना पड़े। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। कई बार लोग सिर्फ यह सुनकर खुश हो जाते हैं कि पैसा आने वाला है, लेकिन जो जरूरी प्रक्रिया होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले यह जान लें कि इस योजना का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाता है। इसमें किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है या जल्दी पैसा दिलाने का दावा करता है तो सावधान रहें, यह पूरी तरह गलत है। अब नई सूची की बात करें तो इस बार जो लिस्ट जारी की गई है उसे पहले से ज्यादा अपडेट और पारदर्शी माना जा रहा है। इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो सभी जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं। इसलिए खुद से अपना नाम जरूर चेक करें। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आवेदन में कोई कमी रह गई हो या दस्तावेज पूरे न हो। ऐसी स्थिति में आप अपने नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और सुधार करवा सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर पहली किस्त आ जाती है तो आगे क्या करना होगा। जैसे ही आपके खाते में पैसा आता है आपको तुरंत घर बनाने का काम शुरू करना चाहिए। सरकार समय समय पर इसकी जांच करती है और अगली किस्त उसी आधार पर जारी करती है। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो अगली किस्त में देरी हो सकती है। कई जगहों पर जियो टैगिंग और फोटो अपडेट की प्रक्रिया भी होती है,
जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माण कार्य सही तरीके से हो रहा है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि योजना का सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप जागरूक रहेंगे और समय पर सही कदम उठाएंगे तो कोई भी आपको आपके हक से दूर नहीं कर सकता। धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें और अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि अब जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बता रहे हैं कि आपका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है और आपके पक्के घर का सपना बहुत करीब है।